जैसे हम पिछले वीडियो में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाए थे, आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। यह जो है आज हृदय की आंतरिक संरचना हम पढ़ा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। प्रश्न आता है कि इंटरनल, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हार्ट हैव द 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और चारों चैम्बर जो होता है वो कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस से ये जो है डिवाइडेड होता है, बटा होता है। तो इस पर हम अगर ध्यान दिया जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स में सबसे पहले, ठीक ना, आप देखो तो हार्ट के स्ट्रक्चर्स, हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें पहले हमने इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हार्ट हैव द 4 चैम्बर्स। फर्स्ट राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, राइट इज डिवाइडेड आल्सो इंट्रा एट्रियो सेप्टम, इंट्रा एट्रियो सेप्टम के द्वारा ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एंड राइट एट्रियम, है ना, कनेक्टेड विद द, है ना, ब्लड वेसल्स सुपीरियर वेना केव, यानी यह जो है अग्र महाशिरा द्वारा और पक्ष पोस्टीरियर वेना केव, क्लियर्स। एंड राइट एट्रियम open in right ventricles through the, you know, valve is called tricuspid valve, tricuspid valve, tricuspid valve द्वारा ये ऐसा होता है, क्लियर कंसेप्ट। बट, ठीक ना, एंड देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स टेंड toward the left sides open in lungs, मतलब राइट एट्रियम जो होता है वह, है ना, राइट वेंट्रिकल्स में खुलते हैं और राइट वेंट्रिकल्स, है ना, बाईं ओर मुड़कर, है ना, बाईं ओर मुड़कर लंग्स से जो है जुड़ा रहता है। तो ये जो है ना आपके हो गए। तो राइट एट्रियम ओपन इन राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड देन राइट एट्रियम टेंड टुवर्ड्स, है ना, लेफ्ट साइड्स ओपन इन लंग्स। तो ये लंग्स में जाकर ये खुल जाता है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड्स में। लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड विथ ए ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड पल्मोनरी, पल्मोनरी ना वेन्स, इट आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी, पल्मोनरी ना आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज हो गए, कंफर्म हो गया। इसके बाद आते हैं कि लेफ्ट एट्रियम ओपन होता है लेफ्ट जो है वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज ना गो अप, है ना, अपवर्ड ओपन इन आर्टरीज। तो ये जो है आर्टरीज में हो गए। यहां पर दोनों क्रॉस करता है, देखो आप क्रॉस, है ना, pulmonary arteries and
आर्टरीज क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड ओल्टा। यहाँ पर इसको ओल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ओल्टा के। और यहाँ पर जो राइट एट्रियम्स हैं उसके यहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसे फोसा अवेलिस कहते हैं, फोसा अवेलिस कहते हैं। और फोसा अवेलिस जो होता है वह जितने भी इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को, हार्ट का इम्प्योर ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में छोड़ देता है। तो ये टोटल जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स हो गए। तो देखा जाए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट है ना हैव द 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम्स ओपन इन राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड देन ना right atrium tend left sides open in pulmonary arteries. Pulmonary arteries attach with the lungs, and then left sides, left atrium open in left ventricles through the dicuspid valve. Dicuspid valve, है ना, and right left ventricles open upwards in arteries. Both arteries and pulmonary arteries is cross each other is called aorta, and ना fossa अवेलिस present in the right atriums. तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। यानी इसको अब देखो तो यह ना, इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं दाहिना आलिंद, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट, राइट वेंट्रिकल्स को दाहिना नीलय, पोस्टेरियर को बोलते हैं पक्ष महाशिरा, आर्टरीज को बोलते हैं धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज को बोलते हैं फुसफुसी ना धमनी, लेफ्ट आर्टरीज को बोलते हैं बायां आलिंद, पल्मोनरी वेन्स को बोलते हैं फुसफुसी सीरा, डाइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट को बोलते हैं बायां नीले। तो इसमें क्या देखा आपने कि आंतरिक संरचना में देखा जाए तो दाहिना आलिंद जो होता है, आलिंद जो होता है वह अंतरा आलिंदी पट द्वारा दाहिने आलिंद और बाएं आलिंद में बटा होता है, और इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम के द्वारा, है ना, यानी अंतरा नीले पट द्वारा, नीले जो है दो भागों में बटता है, दायां नीले और बायां नीले। दाहिना नीले ना दाहिने जो है नीले में जो है एक छिद्र द्वारा खुलता है, इस छिद्र में एक कपाट होता है जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं, और फिर जो है दाहिना आलिंद बाईं ओर मुड़कर पल्मोनरी जो है आर्टरीज में खुलता है, और यह जो है लंग से जुड़ा रहता है। अब आते हैं दाहिना बायां जो है आलिंद जो होता है उसमें एक पल्मोनरी वेन्स जुड़े होते हैं, और दाहिना आलिंद एक छिद्र द्वारा जो है, बायां आलिंद जो है एक छिद्र द्वारा जो है बाएं नीले में खुलते हैं, और बाएं नीले जो है ऊपर की ओर जाकर धमनी में खुलती है, जहां पर दाहिना आलिंद जो होता, दाहिना नीले जो होता है वह आगे की ओर मुड़ता है तो पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज और आर्टरीज दोनों जब क्रॉस करते हैं तो इसका नाम रखा गया ओल्टा, ओल्टा कहते हैं। और यहाँ पर एक दाहिने आलिंद में एक गड्ढा होता है जिसे फोसा अवेलिस कहते हैं, और फोसा अवेलिस जो होता है वह इम्प्योर ब्लड को, है ना, आपको लाकर कहाँ रख देता है, तो यह दाहिने आलिंद में खुल जाता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ना हार्ट हो गया। तो दोनों तरफ से हमने बताया। और आगे आपका है अगला टॉपिक मेरा है, इसमें रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स।
blood vessels are three types. Veins, arteries, capillaries. What is the arteries? What is the veins? Veins सिराएं, arteries धमनी और धमनियाँ ना, धमनियाँ एंड केशिकाएं, केशिकाएं। व्हाट इज द वेंस? वेंस के बारे में आपको जो है हम बता दें कि हार्ट्स, ये हार्ट समझ लो आप, ये ऑर्गन्स हो गए, ये लंग्स हो गए। यहां से यहां तक इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, फिर यहां से इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है। इम्प्योर ब्लड यहां से फिर लंग्स से प्योर होकर ब्लड जो है हार्ट में आता, तो ये प्योर ब्लड हो गया, प्योर ब्लड। और ये हो गए प्योर ब्लड। इस वेसल्स का नाम है, वेसल्स का नाम है ना वेंस, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। इसका नाम है पल्मोनरी वेन, और इसका नाम है आपका आर्टरीज। वेंस सिराएं, पल्मोनरी आर्टरीज फुसफुसी धमनी, इसका नाम फुसफुसी सीरा, और इसका नाम धमनी। क्लियर? तब इसमें आते हैं सबसे पहले कि आर्टरीज क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम आ गए कि इम्प्योर ब्लड, जो सिराएं में इम्प्योर ब्लड बहती है, थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चंस पर। पल्मोनरी है ना, यानी सिराएं वेंस में इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी ना आर्टरीज यानी फुसफुसी धमनी में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड, और पल्मोनरी वेंस में प्योर ब्लड, और धमनी में प्योर ब्लड बहता है। तो व्हाट इज द वेंस और व्हाट इज द आर्टरीज? तो कह रहा है कि दोज ब्लड वेसल्स है ना विच इम्प्योर ब्लड कैरिड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट इज कॉल्ड वेंस। मतलब कि जो इम्प्योर ब्लड जो होता है, जो अशुद्ध खून होता है, वह जो है ब्लड, वह जो है वेसल्स जो आर्गन से हार्ट तक पहुंचाता है, उसको हम सिराएं या वेंस कहते हैं। और जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाता है, उसे है ना फुसफुसी जो है धमनी कहते हैं, या पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। और धमनी किसे कहते हैं? जो है ना प्योर ब्लड को हार्ट से आर्गन तक पहुंचाता है, उसे धमनी कहते हैं। और जो प्योर ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाता है, उसे फुसफुसी सिराएं कहते हैं। तो ये जो हैं हमारे जो हैं आर्टरीज और वेंस के बारे में हो गए। तो ये देखोगे आप ध्यान से, तो इसमें जो है आपका हो गया। तो कह क्या रहा है, इसको थोड़ा देखा जाए तो सबसे पहले ये कह रहा है कि वेंस किसे कहते हैं? तो दोज ब्लड वेसल्स विच ना विच इम्प्योर ब्लड कैरिड फ्रॉम organ to heart is called veins, but pure blood carried from lungs to heart is called pulmonary veins। यानी जो अशुद्ध खून को अंग से हार्ट तक पहुंचाता है, उसे सिराएं कहते हैं, परंतु जो शुद्ध खून को है ना आपको लंग से हार्ट तक पहुंचाता है, उसे हम फुसफुसी सीरा कहते हैं। और आर्टरीज किसे कहते हैं? दोज ब्लड वेसल्स इन विच है ना प्योर ब्लड कैरिड from heart to organs is called arteries, but ना
बट इम्प्योर ब्लड ना कैरिड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर्स। नेक्स्ट आप आते हो कि अब कैपिलरीज क्या है। कैपिलरीज जो होता है ना, वह एक प्रकार का आप देखोगे तो दोनों को कनेक्ट करता है। कैपिलरीज इज ए ना, कैपिलरीज इज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। यानी इसमें ऐसे जो है, यह जो है आर्टरीज मान लो आप, आर्टरीज, इसको वेन्स मान लिया जाए, तो इस पे जो कनेक्ट करता है, यानी कनेक्ट कौन कर रहा है, कैपिलरीज कर रहा है। तो कैपिलरीज जो होता है वह जो है कहलाते हैं। तो कैपिलरीज जो होते हैं इसके बारे में आपका हो गया। अब आप देखो कि कैपिलरीज कैसे बनते हैं। कैपिलरीज जो है सेल में प्रेजेंट होता है ना, टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल में और टिश्यू में जो है प्रेजेंट होते हैं, इसको थोड़ा देख लिया जाए। ऐसे मान लो आप, ये है आर्टरीज। आर्टरीज डिवाइड होता है तो वह जो है ना पतला सा जो है आर्टरीज के फॉर्म होते हैं, जिसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और आर्ट्रियोल्स फिर डिवाइडेड होता है तो ये बन जाता है आपका, फिर डिवाइडेड हुआ तो ये बन गया आपको आर्टरीज कैपिलरीज, और इंटर द ना सेल, और ये टोटल्स जो हैं सेल्स में जो है यह जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, सेल में इंटर कर जाते हैं। आफ्टर इंटर द सेल्स, माने सेल के जो है इंटर करने के बाद, ठीक ना, देन आर्टरीज कैपिलरीज ज्वाइंटेड ईच अदर टू फॉर्म आपका वेन्स capillaries, veins capillaries, and then veins capillaries joins each other to form venules, and venules jointed each other to form veins। यानी धमनी जो है बटकर पतली पतली आर्टियोस धमनिकाओं में बदल जाती हैं, और धमनिकाएं जो है फिर आपस में जो है ना बटकर धमनी केशिकाओं में बदल जाती हैं, और धमनी केशिकाएं जो है सेल में जो है प्रेजेंट हो जाते हैं, सेल में प्रेजेंट हो जाते हैं, और सेल में जाने के बाद फिर ये आपस में जुड़ जाता है और बना लेता है सीरा केशिकाएं, और सीरा केशिकाएं फिर आपस में मिलकर ना सिरकाएं बनाते हैं, और सिरकाएं फिर आपस में मिलकर सिराएं बनाते हैं। तो इस तरह से प्योर ब्लड आता है, और ऐसे होते हुए, सपोज दैट ऐसे होते हुए ना ऐसे जो है बाहर जो है सेल से जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है ऐसे जो है ब्लड जो है आपके जो है कैपिलरीज में होते हैं, ये सेल में इंटर कर जाते हैं, तो ये इंटर कर जाते हैं।